अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पूछते क्या हो मजहबे इकबाल, पूछते क्या हो मजहबे इकबाल, ये गुनाहगार तो बूतुराबी है। पूछते क्या हो मजहबे इकबाल, ये गुनहगार तो बूतुराबी है। हम्दुस्सलात के बाद पीर तरीक़त आप पीर सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब, सैयद मेहर अली शाह साहब, हज़रत अल्लामा अल्लामातुल फ़हामा हज़रत अल्लामा एहतशाम अजवेरी साहब और मेरे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मुतल्लक़ अल्लामा साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो अल्लाह ने जब ज़मीन पर कुरान को नाज़िल करना चाहा तो ज़मीन ने इनकार कर दिया कि मालिक मैं इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उच्चा बोल सो ज़रा सुभान अल्लाह। दरियाओं ने भी इनकार कर दिया, आसमानों ने भी, बल्कि मेरा रब खुद सूरह हशर के आखिर में ऐलान फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम जबल पे, पहाड़ों पे नाज़िल करते तो ये भी खौफे खुदा से रेजा रेजा हो जाते। तवज्जो है आप। सख्तपन में, ठोसपन में पहाड़ों से सख्त कोई चीज है? सारे बोलो तो ठोसपन में पहाड़ों से सख्त चीज कायनात में। मेरा मालिक कहता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते तो ये भी रेजा रेजा। जमीन कुरान के बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। समझ आ रही है आपको? आसमान बर्दाश्त, दरिया और समंदर, पहाड़। तवज्जो तवज्जो, क्या बात है। मेरा मालिक फरमाता है नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को अपने महबूब, हमने इस कुरान को अपने प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दिल मुबारक पे नाज़िल किया। अजब बात है, जमीन इसके बोझ को बर्दाश्त न कर सकी, आसमान इसके बोझ को बर्दाश्त न कर सके, कायनात की कोई चीज इसके बोझ को बर्दाश्त न कर सकी, पहाड़ इसके बोझ को बर्दाश्त न कर सके, तो हुजूर के दिल मुबारक पे, हुजूर के कल्ब मुबारक पे ये कुरान नाज़िल हुआ। 23 साल के अरसे में बतदरीज नाज़िल हुआ और मेरे नबी के दिल ने इसको कबूल भी कर लिया, इसको बर्दाश्त भी कर लिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हुजूर ने क्यों बर्दाश्त किया? पहाड़ों ने क्यों नहीं बर्दाश्त किया? कायनात की किसी और चीज ने क्यों नहीं बर्दाश्त किया? इसका जवाब यह है, इसलिए पहाड़ मटीरियल है, मादा है। एक कोठे बनाते हो ना तो मटीरियल सटते हो, बजरी, सीमेंट, सरिया शरिया, ये सब मटीरियल। पहाड़ भी मटीरियल है। तवज्जो, ये कायनात की हर चीज मटीरियल है या मादा है। कुरान मटीरियल नहीं, कुरान नॉन मटीरियल है। कुरान मादा नहीं, कुरान नूर है। नहीं जिना समझ आई ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब वजह क्या थी? हुजूर के दिल ने इसको किस तरह बर्दाश्त किया? इसलिए ये कलाम नूर है, जिसका कलाम है मेरा मालिक नूर है, जो फरिश्ता लाने वाला है, मलाइका की क्लास का मॉनिटर वो नूर है, और जिसके दिल पे उतरा वो नूरुन अला नूर है। जना जना समझ आई ऊंची वाला जरा बोल सुभान अल्लाह। यानी जिसका कलाम वो भी नूर, जो लाने वाला वो भी नूर, जिसके दिल पे उतरा वो भी नूर। इसके लिए एक हदीस का सहारा लेते हैं।
अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए हैं, हज़रत सैयदना जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसारी हुजूर की बरगाह में खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया? तवज्जो है, अव्वलु मा खलक़ल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले, तवज्जो करना, सारी कायनात से पहले अपने नूर के फैजान से तेरे नबी के नूर को तख्लीक किया। अंजमन में जब शम्सो कमर का ज़हूर था, आंखें भी न थीं जब मोहम्मद का नूर था। अंजमन में जब शम्सो कमर का ज़हूर था, आंखें भी न थीं जब मोहम्मद का नूर था, और ये लफ्ज़े था भी न था जब मेरे हुजूर थे। ये लफ्ज़े था भी न था जब मेरे हुजूर थे। और खुदा ने जब मोहम्मद को नूर के सांचे में डाला था, कोई भी चीज न थी, बस उजाला ही उजाला था। बने अर्श फर्श लोहो कलम कुर्सी इसी दम से मकाम कुंतु कंजन मखफियन में कमली वाला था। कुंतु कंजन मखफियन, अल्लामा साहब फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं अपने आप का तारुफ कराऊं, पहचान कराऊं, तो उस तारुफ और पहचान और इंट्रोडक्शन के लिए मैंने अपने हबीब को पैदा किया। तवज्जो है आपकी। हुजूर ने इसके बोझ को इसलिए बर्दाश्त किया कि हुजूर खुद नूर थे। तवज्जो करना, तवज्जो। हुजूर खुद नूर थे, जिसका कलाम था वो नूर था, जिस पे उतरा वो नूर, और जिसने बर्दाश्त किया, उच्चा बोलो जरा मिलके सुभान अल्लाह। अच्छा जरा आगे चलें। अब इसी कुरान की हुजूर ने किसी से संगत और यारी भी लगवाई। क़िबला पीर मेरे लिशा साहब तशरीफ फरमाए, एक मकाम पे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अलीयुम मअल कुरआन वल कुरआन मअ अली हत्ता यरिदा अलैयल होज। अलैयल होज है, फरमाया अली हमेशा कुरआन के साथ है, कुरआन हमेशा अली के साथ है, यहां तक के होजे कोसर पर भी अली कुरआन के साथ, कुरआन अली के साथ। अजब सवाल, मौलवी के पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गई। मैंने कहा जी क्यों जी? उन्होंने कहा जी ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या है? एतराज है। मैंने कहा क्या जी? कहते हैं जी ये बात तो समझ में आई कि होजे कोसर पे अली तो पानी पीने के लिए गए। तवज्जो तवज्जो है आपकी, तवज्जो करना। मैंने कहा अल्लामा साहब ने पहले ही वजाहत कर दी, अली पीने के लिए नहीं पिलाने के लिए गए थे। ये अल्लामा साहब ने बात की, जबकि हुजूर मौला कायनात खुद भी फरमान है अना कसीमुन नार वल जन्ना, सिर्फ जन्नत के टिकट मैंने तकसीम नहीं की है, बल्कि जहन्नम का फैसला करने वाला भी मैं ही हूँ। सब अना कसीमुन नार वल जन्ना, जहन्नम का फैसला भी अली करेंगे, जन्नत का फैसला भी अली करेंगे। अली के फैसले के बगैर कोई जहन्नमी भी नहीं हो सकता, कोई जन्नती भी नहीं हो सकता। जरा बोल सुभान अल्लाह। मैंने कहा चल तेरा सवाल अगर मान ले तो एक मेरा भी सवाल है जी। कहा क्या? मैंने कहा चलो तेरी मान लेते हैं, अली होजे कोसर पे पानी पीने के लिए गए, तो सवाल ये कुरान क्यों गया? और जिन्ना दी जरा तवज्जो हो, बोले जरा जागदे हो जड़े। मैं चूंकि पीर साहब नहीं थे, मैं पता है 1 मिनट के ना या 2 मिनट दाजे लामा साहब थोड़ा मौका देता है, मैं चलो इन्हें ही गल कीजिए कुरान दी। जरा बोलो मिलके सुभान अल्लाह। मैं उसे मजमून थोड़ा जाके खड़ गया। कुरान क्यों गया भाई? अली अगर पानी पीने के लिए गए तो मेरा सवाल ये कुरान क्यों गया? जवाब तो उनके पास नहीं, जवाब मैं देता हूं। अली पीने के लिए नहीं, अली भी पिलाने के लिए गए थे। कुरान और अली इसलिए गए थे कि होजे कोसर पर, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, होजे कोसर पर जिसने ये जारी लगवाई थी, कुरान और अली की जिसने जारी लगवाई थी, कुरान और अली का जिसने जोड़ बनाया था, कुरान और अली की जिसने संगत लगवाई थी, वो मेरे नबी होजे कोसर पर थे। और अली बतलाने गए थे या रसूल अल्लाह, दुनिया ने
आपने मेरी यारी कुरान से लगवाई, कुरान की यारी मुझसे लगवाई। या रसूल अल्लाह, मौत भी, कब्र भी, हशर भी, दुनिया का कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां हमारा रब, हमारा तसलसल, हमारी संगत, हमारी यारी टूटी हो। ए नबी पाक, कुरान भी मेरे साथ है, मैं भी कुरान के साथ हूं। अल हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना है शम्य रिसालत, इमाम आशिका अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी अलहिर्रहमा फरमाते हैं, जिसकी दो बूंद हैं कोशर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मैंने कहा तू एक कोशर की बात करता है, ये तो हुजूर की उंगलियों की दो बूंदें हैं। ये मेरा इमाम लिख रहा है, बोल जरा सुभान अल्लाह। एक चश्मे फलक ने ये नजारा भी देखा, सहाबा ने ये भी नजारा देखा, हुजूर ने 5 उंगलियां इस तरह की तो 5 दरिया भी जारी हुए। उस तरफ निकलना नहीं हो, तवज्जो करना बिल्कुल। ये हुजूर की सिर्फ 2 बूंदे हैं, जिसके मुतल्लिक कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौस। जरा बोल, कसरतों की कसरत, कसरतों की कसरत, ये भी हुजूर की 2 बूंदे हैं। अल्लाह हज़रत कहते हैं, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ये कोसर और सलसबील, ये 2 बूंदे हैं, पूरा दरिया फिर भी बाकी है। जरा बोल जरा सुभान अल्लाह। ये तो होगी अली और कुरान की यारी। जरा आगे चल, मैदान करबो बला का रुख कर। हुजूर का फरमान, हजरत ज़ैद इब्न अरकम, टाइम नहीं है मेरे पास, इस हदीस के रावी हैं, मेरे आका करीम लजपाल सुने नबी ने फरमाया, अन ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नी तारिकुम फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। मैं तर्जुमा कर सकूं? अच्छा बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, मैं 2 सकील वजनी भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुमने इनका तमस्सक रखा, इनको मजबूती से थामे रखा। हुजूर ने फरमाया, हरगिज मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। और मकाम ये बयान फरमाया, आज़मु मिनल आखिर, पहली दूसरी से बहुत बड़ी है, दूसरी पहली से बड़ी है। जरा बोल सुभान अल्लाह। आज़मु मिनल आखिर, पहली क्या है? किताबुल्लाह। तवज्जो है, कुरान की मैं बात कर रहा था। पहली क्या है? अल्लाह की किताब। ये है क्या? मेरे नबी ने फरमाया, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, ये एक नाता है, ये एक रिश्ता है जो आसमान से लेकर जमीन तक फैला हुआ है। मैंने एक मकाम पे ये तर्जुमा किया है, मौलवी साहब खड़े हुए, ये कैसे तर्जुमा किया कि आसमान से जमीन तक फैला हुआ है? मैंने कहा इसलिए किया कि कुरान कहां से आया? नहीं तो मेरे ख्याल नींदर आई थी। कुरान कहां से आया? लाने वाला कौन था? कलाम किसका था? उतरा कहां पे? जमीन पे। जमीन पे किसके दिल पे? मैंने कहा तो फिर जरा बता ना, ये एक नाता है, एक रिश्ता है जो आसमान से जमीन तक फैला हुआ है। वही तरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहि। फिर मेरे नबी ने फरमाया, दूसरी मेरे अहले बैत है, दूसरे सैयद ज़ादे ने, उच्चा बोल, दूसरे सदात किराम ने। अल्लाह अल्लाह। फरमाया, ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। मौलवी कहता है मिसाल पेश कर। मैंने कहा दरबार आलिया लिया शरीफ पे आ जा। अल्लामा साहब ने कहा ना, नहीं 17 मरतबा क़िबला माँ जी ने कुरान मजीद को अपने हाथों से लिखा और हर आयत पे सजदा किया। ये क्या है? ये जोड़ दिया मेरे नबी ने अहले बैत और कुरान को। जरा बोल सुभान अल्लाह। रोज़े कौसर तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अगली आखिरी बात जो हुजूर ने की वो बड़ी काबिल तवज्जो है। फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। हुजूर ने फरमाया, मैं देख रहा हूं
तुम कुरान के साथ क्या सलूक करते हो। ये जो तकरीर है उसका नतीजा देके जा रहा हूं, रिजल्ट। तुम कुरान के साथ क्या सलूक करते हो और मेरी अहले बैत के साथ क्या सलूक करते हो। ये तुम्हारा कुरान के साथ सलूक करना और सैयद ज़ादों के साथ जो सलूक तुम कर रहे हो, हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूं। हुजूर देखते कितना है, कुरान क्या कहता है, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़। जो हुजूर पे नाज़िल हुआ यानी कुरान, इसको जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने के बाद समझते हो, हक को समझने के बाद अपने घर में बैठकर, अपनी मस्जिद में बैठकर, दरबार आलिया लिया शरीफ में बैठ गए, हक को समझने के बाद तुम्हारी आंखों से जो आंसू रवा होते हैं, मेरा मालिक कहता है मेरा रसूल उनको भी देख रहा है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हुजूर ने फरमाया जो सलूक तुम कुरान के साथ करते हो और जो सलूक तुम सैयद ज़ादों के साथ करते हो, अहले बैत धार के साथ करते हो, हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूं। ये ना समझना कि कोई देख नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया आज जरा तवज्जो करें तो कुरान सबसे मजलूम तरीन किताब है। हमारे आलों की जीनत बनी हुई है, अलमारियों में हमने सजा के रखा हुआ है, ऊपर खूबसूरत किस्म का गिलाफ मलमल के कपड़े का, रेशमी कपड़े का लगा के रखा हुआ है, लेकिन गर्द गुबार ऊपर पड़ी हुई है। कभी उठा के उसे देखा नहीं, कभी चूमा नहीं, कभी उसकी सदर की तिलावत नहीं की, कभी इसके एक रुकू को पढ़ा नहीं। अहले बैत का और साथ पूछता है और कुरान का दरबार आलिया लिया शरीफ पे आ जाना, मदरसा उलिया कुरान पे आ जा, पूरा रमजान भी छुट्टियां नहीं हुई। तो लोग जरा बोल सुभान अल्लाह। ये एक तल्लक है ना जो मेरे नबी जोड़ के गए थे, तो ये कायम और दायम है। हमारा हाल ये है कि हमने कभी कुरान को उठा के पढ़ा, देखा नहीं। हम तवज्जो करो, तुसी गल्लां आपने करने लग करने का मकसद बहुत होता है। इंटरनेट के लिए हमारे पास टाइम है, फेसबुक के लिए हमारे पास टाइम, यूट्यूब के लिए हमारे पास टाइम, दुनिया की रंगीनियों के लिए हमारे पास फुल टाइम है, यारों दोस्तों को कंपनी देने के लिए हमारे पास घंटे ही घंटे हैं, घर वालों को टाइम देने के लिए हमारे पास फिर टाइम है। नहीं है तो कुरान को हम टाइम नहीं दे सकते। तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते हैं ये आपका सलूक जो कुरान के साथ है मैं देख रहा हूं। हाँ हाँ तवज्जो करना, तवज्जो। फिर हुजूर ने फरमाया दूसरी बात, जरा अपने गिरबान के अंदर जाके, पहली बात कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक कितना है, और दूसरी बात हुजूर ने फरमाया सैयद ज़ादों के साथ जो तुम काम कर रहे हो ना, उनके खिलाफ जो बकवासात कर रहे हो, लगवियात बक रहे हो, और मौलवी उठ के सैयद ज़ादों को मशवरे दे रहे हैं, यूं नहीं तो यूं, ऐसा नहीं तो वैसा। हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारा सलूक मैं देख रहा हूं। कुरान किसका है? अल्लाह का कलाम, उतरा किस पे? नबी पाक पे। तो ये सैयद किसकी औलाद हैं? हज़रत अल्लामा साहब हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दफ़ा हुजूर ने पसने लगवाए ना, तुसी बडेरे जड़े बैठे ने, बुजुर्ग जड़े ने, बूढ़े बूढ़े बैठे ने, इन्हें पता है पहले पसने बेंदे अपनी ज़बान में जाते लवांदे ते खून निकलता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस चीज़ का सुन्नत बनाने वास्ते पसने लवाए ने, और हुजूर अलैहिस्सलाम दा वो खून जड़ा मुबारक निकला है, एक पहले दिन अंदर हुजूर ने हज़रत जुबैर दिता है, फरमाया किसी साइड से डोल आओ जल्दी। तवज्जो है आपकी। हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम ने जब देखा ये खून तो हुजूर का है, आम बंदा पसने लगवाए उसको फाजल खून कहते हैं, लेकिन हुजूर के खून को फाजल कहें बंदा जहन्नमी हो जाता है। हैं जी, समझ आ रही बात की? तवज्जो है आपकी। तो हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम ने प्याले को यूं उल्टा करना चाहा तो फिर सीधा करके अपने होठों के साथ लगाया और पी गए। पीने के बाद जब हुजूर की महफिल में दोबारा आए तो मेरे सरकार ने पूछा जुबैर वो जो पहला दिया था उसका तूने क्या किया? ए तुसी किसे बच्चे दे ना जी ये चीज जो फलाने पासे जो के डोला मुड़ के पूछते तो नहीं हो, पहला थाली के क्या रहा है कदे नहीं पूछा, लेकिन हुजूर ने पता है पूछा इस करके कुछ कीता। गैबदान नबी है ना, बोल सुभान अल्लाह। जुबैर क्या किया? फरमाया या रसूलल्लाह मैंने सोचा ये तो खून मेरी सरकार का है, मेरे नबी का है, मेरे आका का है, तो मैं कैसे इस प्याले को उंडेल सकता हूं जमीन पर। तवज्जो करना, दुनिया में अगर किसी का कोई खून पी जाए बंदा, उस
उसे भेड़िया कहते हैं, उसे वैशी कहते हैं, उसे दरिंदा सिफ्त कहते हैं, उसे खूनखार कहते हैं। ये लोगों का खून पीता है। अब जरा तवज्जो करना, एक सहाबी ने मेरे नबी का खून का प्याला पी लिया। सहाबा के जंबे गफीर में, सहाबा के जंबे गफीर में, सहाबा के इकट्ठ में, सहाबा के हुजूम के अंदर मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो जुबैर को देख लो। तवज्जो है आपकी? एक प्याला खून का जिसके जिस्म के अंदर चला जाए वो जन्नती होता है। तो तवज्जो कर, जिसकी रगों में मेरे नबी का खून हो, जिन सैयदजादों की रगों में मेरे नबी का खून हो, फिर उनके जन्नती होने का आलम क्या होगा? नहीं, तवज्जो नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ये जो सदात के साथ जो तुम सलूक कर रहे हो ना, हुजूर ने फरमाया मैं इसको देख रहा हूं, और कुरान के साथ जो तुम सलूक कर रहे हो, हुजूर ने फरमाया मैं इसको भी देख रहा हूं। तो अब हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए, हम कुरान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और नबी की आल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अलम जिहाद बुलंद करने की जरूरत नहीं, तलवार निकालने की जरूरत नहीं, सफर की सऊबत बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सूरह शूरत की आयत मवद्दत के अंदर हजरत अल्लामा जनाब इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर आयत मवद्दत मसला सालिसा, अच्छा बोलो जरा सुभान अल्लाह, मसला त्रिया मसला, आयत मुबद्दत सूरह शूरा 25वां सिपारा मसला सालिसा के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं, अला वमम माता अला हुब्बी आल रसूलिन माता शहीदा। ए जड़ा सैयद ज़ादा ने मोहब्बत में मर गया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह में जिहाद बुलंद ना कीता, तलवार ना की दी, काफरा नाल जुल के ना लड़या, सफर दियां सुहबतां तकलीफां बर्दाश्त ना कीतियां, अपने घर विच अपने बिस्तरे ते तभी मौत मर गया। मेरे नबी ने फरमाया वो शहीद मरसी ने। और वो गल लिखते हैं कि जिस दिले विच सैयद ज़ादा दा वैर सी, उन्हां दे खिलाफ अपनी महफिलां विच गल्लां कर सी, उन्हां दा बोझ सईदां दा बोझ अपने दिल में पालसी। मसला सालिसा इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर आयत मुवद्दत सूरह शूरा 25वां सिपारा मसला सालिसा के अंदर लिखते हैं, वमम माता अला बुग़्ज़ि आल रसूलिन माता काफिरा। फरमाया 5 वक्त का नमाजी होगा, परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा, हज करता होगा, अलम जिहाद बुलंद किया, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, तो मैदान करजार के अंदर कुफार के आमने सामने आया, कुफार का मुकाबला किया और मारा गया, दुनिया की नजरों के सामने शहीद हो गया। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया दिल में बुग़्ज़े अहले बैत है, वो काफिर मरा। समझ आ रही गल नहीं आ रही? फिर अपना मुहासबा करें, हम कुरान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और अहले बैत अतहार के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अपने गिरबान के अंदर झांके। और मेरे नबी ने जो यारी लगवाई, संगत लगवाई, इसकी अगली मिसाल जरा देखें। सर तन से जुदा है, मैदान करबो बला है, बोल सुभान अल्लाह। सर तन से जुदा है, आंखें पथरा गई, जिस्म ठंडा हो गया, गला कटा हुआ है, नेज़े की अन्नी पे सरे हुसैन है, नो के सना पे सरे हुसैन है, सर अलग है, दड़ अलग है, किसी और मकाम पे दड़ पड़ा हुआ है, सर नेज़े की अन्नी पे, नो के सना पे, नेज़े की नोक पे। और मेरे आका ने जो संगत यारी सैयद ज़ादों की कुरान से लगाई थी, मौला हुसैन ने उसका मुजाहिरा मैदान करबो बला के बाद बाजारों के अंदर नेज़े की अन्नियों पे आले रसूल के सरों को ऊपर बुलंद करके जब ले जा रहे थे, उस वक्त भी मेरे हुसैन ने तिलावत करके बता दिया कि मेरे बाबा और हमसे जो यारी हमारे नाना ने लगवाई थी वो अब भी कायम और दायम है। मुफ्ती पीर सैयद आरफ हुसैन शाह साहब ओवैसी का ही शेर है, मुझे याद आ गया। कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली हैं, 2 नुक्ता दार हैं। कुरान के आखिर में बस नून एक, दोनों के आखिर में बस नून एक है। कुरान और हुसैन का मजमून एक है, दोनों के आखिर में बस नून एक है।
कुरान और हुसैन का मजमून एक है। तो साहिब याद रखिएगा, कुरान मजीद की तिलावत करो, इसके लिए टाइम निकालो और सैयद ज़ादों का अदबो एहतराम करो। अल्लाह अल खड़े हो गए अदब करें, क्योंकि सैयद ज़ादे आ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। ये लंगर खाना शरीफ में किसी की गाड़ी खड़ी है, TM 539 उसका नंबर है, वो बराए मेहरबानी वहाँ से हटा दें। इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान है। लंगर खाना शरीफ के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है TM 539, उसको रास्ते से हटा दें। अल्लाहु 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 अल्लाहु।